बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व तशरीफ रखें मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, तशरीफ रखें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने एलाइज को, अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। मैं स्पीकर साहब फैटफ के बिल से पहले, क्योंकि बड़ा करंट टॉपिक है, जो एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सारा हमारा मुल्क हिल गया, वो जो मोटरवे के ऊपर जो सानिया हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि हमने तब से, जब से ये हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। ये जो रेप है, इसको इस तरह ये देखें कि इसकी वजह से एक इंसान की जिंदगी तबाह होती है, दुनिया में भी, बाहर के माशरों में भी, लेकिन हमारे माशरे में जिस तरह की हमारा कल्चर है, उसमें उनकी भी जिंदगी तबाह, उनकी फैमिलीज भी सफर करती हैं। और मैं तो खास तौर पे सोच रहा था कि उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये सारी जिंदगी के लिए ये ट्रॉमा रहता है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम 3 टियर इसके ऊपर काम करें। नंबर 1 तो पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन, सारी जगह दुनिया के अंदर सेक्स क्रिमिनल्स की रजिस्ट्रेशन होती है, सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर्ड होते हैं, उनका एक डेटाबेस बनता है, उनको फिर फॉलो किया जाता है, क्योंकि दुनिया का तजर्बा हमें यह बताता है कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं वो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। जिस तरह ये जो एक अभी भागा हुआ है जो आबिद, इससे पहले भी गैंग रेप की हुई है और फिर से जो भी उसको सजा दी थी, जाहिर है वो इबरतनाक नहीं थी, क्योंकि उसने फिर से किया। और ये तो रिपोर्ट हुआ है सेकंड टाइम। बीच में कितने उसने ऐसे जुर्म किए जो अनरिपोर्टेड है। और जितना भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये बड़ा एक छोटा सा नंबर रिपोर्ट होता है। चाइल्ड अब्यूज में भी, जिधर बच्चों से जुल्म होता है, और ये रेप केसेस में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के ट्रॉमा और सदमा से गुजरते हैं, बच्चे भी और जो खातीन भी। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो, खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सो इंशाअल्लाह ये बिल तैयार हो रहा है, ये आपके सामने चंद दिनों में हम पेश करेंगे। और उसमें सिर्फ यही नहीं कि इबरतनाक सजा देनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि जो हमने ये भी असेस किया कि ये भी जो हाल अगर हम पकड़ भी लें, और इंशाल्लाह एक तो पकड़ के दूसरे को पकड़ भी लेंगे, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट करना आसान नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह की एविडेंस चाहिए अदालत के अंदर वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह की वो एविडेंस देनी हो विटनेस बॉक्स में खड़े होके, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की, कि क्या उनको सामना ना करना पड़े अदालत में, तो उसकी भी इंशाल्लाह पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन लेके आएंगे। दूसरा जी, मैं ये जो फैटफ की सारी लेजिस्लेशन और ये जो कहानी चली है, मैं सिर्फ आज अपने मुल्क के सामने, अपनी पार्लियामेंट के सामने, ये जिधर जा भी रही है हमारी, ये देख भी जो रहे हैं पाकिस्तान में लोग,
लेकिन जी फैटफ का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये फैटफ कोई तहरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम फैटफ के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर। ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। और सबको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाती है, हमारी फाइनेंस, हम बाहर के फाइनेंसेस से मुल्क कट ऑफ हो जाता है। और वो मुल्क जो पहले मुश्किल हालात में था और जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब आप उस सतह पे हो जो हमारे थे आज से 2 साल पहले, उसका मतलब ये कि सारा प्रेशर पड़ता है करेंसी के ऊपर, रुपए के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे रुपया गिरता है सारी इंपोर्ट्स महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर तेल, जिसके अंदर तेल की वजह से बिजली, जितनी भी इंपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं हमारी इनपुट्स इंडस्ट्री के लिए, यानी सारी चीजें जब पेट्रोल, डीजल, बिजली, ये जब सब महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगी, तो आखिर में महंगाई से गुर्बत बढ़ती है। तो एक कौम निकल रही है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह कोविड में से पाकिस्तान निकला, कोई ये उम्मीद नहीं रख रहा था कि इस तरह हम निकलेंगे, क्योंकि सबको खौफ था कि जब एक मुल्क लॉकडाउन में चला जाता है, उसकी इकोनॉमी बंद हो जाती है। तो हमने देख लिया कि हिंदुस्तान में उनकी 24% उनका जीडीपी नीचे गया है कोविड की वजह से। तो हम तो पहले मुश्किल में थे, तो अगर हमारे पे ये, अगर हम उसी तरह का हमारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता तो आज पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात होने थे। तो अल्लाह का करम है, उन हालात से निकले, आज हमारी इकोनॉमी पिक कर रही है और हम दुनिया मिसाल दे रही है, WHO पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान से सीखो कोविड में किस तरह आप निकले हैं। एक्ट में अमेंडमेंट्स का मतलब कि नैब को दफन कर दो। सो इन्होंने इस्तेमाल किया फैटफ को अपने जो करप्शन के केसेस थे वो बचाने के लिए, और कोई फिक्र नहीं कि अगर मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता है। और इन्होंने लास्ट मिनट तक कोशिश की, फिर जब इन्होंने देखा हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, फिर भी एंड में जाके फंस गए मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं अपनी कौम को, क्योंकि अपनी मेंबर्स भी मेरे बैठे हैं, कौम भी, उनको बड़ा जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. जी प्लीज। मनी लॉन्ड्रिंग,
सब लोगों को समझ नहीं मनी लॉन्ड्रिंग की आती। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि जब आप एक मुल्क में पैसा नाजायज तरीके से बनाते हैं तो जरूरी ये होता है कि वो आप उसको मुल्क से बाहर रखें, क्योंकि वो मुल्क के अंदर वो नजर आ जाता है। तो इसलिए जब आप सारी दुनिया में, हमारा ये इशू नहीं है, ये सिर्फ ये सारी तीसरी दुनिया में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, आप हर डेवलपिंग वर्ल्ड में देखें कि जिधर भी उनकी प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स जब पैसा चोरी करते हैं तो वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं, और इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये इलीगली बाहर जाता है। और फिर ये उससे प्रॉपर्टीज ले लेते हैं बाहर, लंदन में। बल्कि अभी मैं एक YouTube के ऊपर एक वीडियो देख रहा था कि किस तरह हिंदुस्तान में बता रहे हैं कि उनके बड़े बड़े अमीर लोग जिन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं वो सब लंदन में बैठे हुए हैं, और उनके पास अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज और उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है वो पैसा वापस लाना। ये एक ऐसा बड़ा अजाब है। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि गरीब मुल्क, डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब होती जा रही है, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हर साल अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 अरब डॉलर गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से अमीर मुल्कों में जाता है। इसी तरह ये मेफेयर के फ्लैट्स और ये सब फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया इतना पैसा? और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से कहें, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो PMDC का बिल पास किया, ये बहुत जरूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा जरूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये बिल पास किया, और इंशाल्लाह इससे हमारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया।